हेलो गाइस। तो ये जो आज की वीडियो है वो किसी एयर ड्रॉप के बारे में नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको मतलब पता नहीं है क्रिप्टो का और क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स का। तो उनके लिए मैंने ये बिगनर गाइड बनाई है। इसकी अभी ये एपिसोड 1 है और आगे भी मैं कुछ एपिसोड इसकी लाऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर में क्रिप्टो क्या है और क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स क्या है। तो अगर क्रिप्टो की बात की जाए तो वो क्रिप्टो एक शॉर्ट फॉर्म बात की जाए तो वो डिजिटल मतलब वर्चुअल करेंसी है। डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करती है सिक्योरिटी के लिए। मतलब वो एक ऐसी करेंसी है जो बस एक वर्चुअल करेंसी है कि आपको बस अपने वैलेट या फिर मोबाइल में ही शो होगी। जिस तरह मोबाइल है वो भी एक वर्चुअल ही है, मतलब वर्चुअल रियलिटी है। तो ये आपको मतलब बस करेंसी शो होगी जिस तरह जो एक फिजिकल मनी होती है जो कि हमारे पास मौजूद होती है। फिजिकल पैसे वगैरह वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो जो ये करेंसी डिजिटल होती है जिस तरह इजी पैसा हो गया या फिर बैंक्स वगैरह की ऐप्स वगैरह होगी, उनमें भी वो भी तो वर्चुअल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल और फिजिकल करेंसी नहीं है, डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है। तो मगर जो बैंकिंग सिस्टम है वो सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज वो वाले सिस्टम होते हैं जो मतलब किसी के इख्तियार में होते हैं, गवर्नमेंट के इख्तियार में होते हैं। जो सेंट्रल बैंक है वो तो गवर्नमेंट के इख्तियार में है। और जो डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज उसको कहते हैं जो मतलब जिस तरह क्रिप्टो नहीं है वो डिसेंट्रलाइज है। तो डिसेंट्रलाइज होने का ये मतलब होता है कि वो किसी की मतलब इख्तियार में नहीं होती, ना तो किसी एंटिटी के इख्तियार में, ना किसी मतलब बंदे के, ना किसी गवर्नमेंट के इख्तियार में। वो बस अपने आप चल रही है। मतलब जिस तरह के एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बिटकॉइन की। बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं कर रहा, उसको बस एक क्रिएटर ने जिस टोशी नाकामोटो ने मतलब बनाया था 2009 में, तो उसको भी कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। तो वो बस 21 मिलियन टोकन से उसकी ज़्यादा सप्लाई है, मतलब लिमिटेड सप्लाई है, इसलिए उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो क्योंकि लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा ख़रीदा भी हुआ है और बहुत ज़्यादा मतलब उसे ट्रांसफ़र मतलब पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वो जो है डिसेंट्रलाइज है, उसमें पैसे वगैरह ट्रांसफ़र हो जाते हैं ईजी। तो और लोगों का पता भी नहीं लगता कि मतलब वो पैसे वो कहाँ पे जा रहे हैं। जिस तरह अगर हम बैंक से ट्रांसफ़र करेंगे पैसे किसी को तो हमें गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है। गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है, कोई भी बंदा ट्रैक कर सकता है। मगर हम अगर वैलेट से सेंड करते हैं तो अगर वो किसी और का एड्रेस पे सेंड करते हैं वैलेट के, इसमें हमें गवर्नमेंट को भी नहीं पता लगता, ना फिर किसी बंदे को पता लगता है कि इन्होंने किस बंदे को पैसे सेंड किए हैं। तो जब पैसे को पता ही नहीं लगेगा कि किस बंदे को सेंड हुए हैं, क्योंकि जो वैलेट्स होते हैं उनका बस वैलेट एड्रेस ही शो हो रहा है। उनका ना तो रियल एड्रेस शो होता है बैंक की तरह, ना तो मतलब उनका नेम शो होता है, ना तो उनका नंबर शो होता है, ना तो उनका IBN नंबर शो होता है। तो उनका वो नंबर वगैरह तो कोई भी नहीं शो हो रहा। तो इसीलिए वो उस डिसेंट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि उनकी ये अनोनिमस बनाना है। वेब 3 का मकसद यही है कि एक बंदे को अनोनिमस बनाना है। वेब 2 का जो मकसद था वो तो बस क्रिएटर और मतलब कि लोग मतलब क्रिएशन वगैरह कर सकें, कंटेंट वगैरह क्रिएशन कर सकें। जिस तरह वेब 1 में ये मकसद था कि मतलब लोगों को मतलब नॉलेज वगैरह प्रोवाइड की जा सके, जिस तरह मतलब वहाँ पर बस लोग पढ़ ही सकते थे, लोग बस वेबसाइट्स पे जाके पढ़ सकते थे, ना तो उन्हें लाइक कर सकते थे, ना तो उनको कमेंट कर सकते थे। मगर फिर वेब 2 का ये मतलब वेब 2 जब चली तो उसमें मतलब लोग कंटेंट अपना बना सकते थे, जिस तरह के टिकटॉक वगैरह होगी, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गए, तो यूट्यूब होगी, इसमें लोग अपना कंटेंट बना सकते हैं। तो जो अब वेब 3 आएगी वो अनोनिमस कर देगी लोगों को। उनका बस वैलेट से जो है ना, वैलेट से उनकी आइडेंटिटी जो है वो पहचानी जाएगी। तो अब जो वैलेट है वो उसमें मतलब जो है फ़ंड आपका महफूज रहता है, क्योंकि वो एक्सचेंजेस और एक्सचेंज जो होती है वो आपका जो फ़ंड है जब आप मतलब क्रिप्टो वगैरह ख़रीदते हैं तो वो एक्सचेंज के पास होता है, मतलब आपके पास नहीं होता। आपके पास नहीं होता, आपके वैलेट में तो, आपकी एक्सचेंज में तो है, आपके अकाउंट में है। मगर ये भी वही काम हो जाता है जैसे इजी पैसा में है, या फिर मतलब आपने बैंक में रखवाए हुए हैं वो बैंक के पास है, अभी अभी आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके पास वैलेट है, अगर आपने वैलेट में रखा है किसी कोल्ड वैलेट में, तो वो आपके पास वो फंड है। क्योंकि अगर वो आप किसी वैलेट में रखेंगे, उसके फ्रेज जो है, वर्ड फ्रेज है, या फिर मीम, उसके मीम जो है, या फिर उसकी जो है प्राइवेट की है वो आपके पास है, तो वो जो फंड वगैरह जो वैलेट में मौजूद है वो आपके पास ही होगा। तो इस तरह ये वर्क करता है वेब 3 वैलेट वगैरह। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ डिसेंट्रलाइज जो है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ऐसे काम करती है कि मतलब ना, ये कंप्यूटर जो होता है वो कंप्यूटर्स होते हैं इतने सारे, तो वो कुछ कंपनीज़ के भी होते हैं, कुछ लोगों के भी होते हैं। लोग जो हैं वो नोड्स चला के अर्निंग करते हैं। कंप्यूटर जो होते हैं ना मैनेज्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ नोड्स,
तो मतलब जो कंप्यूटर्स इतने सारे होते हैं ना, वो नोड्स को चलाते हैं, और नोड्स जो होते हैं वो ट्रांजैक्शंस को कंफर्म करते हैं। जो मतलब हम ट्रांजैक्शंस वगैरह पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, फिर कोई और ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं, तो वो उनको कंफर्म करते हैं। काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं। उन्हें एक प्रॉब्लम दी जाती है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और जितनी जल्दी जो कंप्यूटर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, जो फ़ीस होती है जो हमारी ट्रांजैक्शंस में लगती है, वो जो फ़ीस होती है वो उन कंप्यूटर्स में डिवाइडली मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, ताकि मतलब उन्हें रिवार्ड मिल जाए। तो जो लोग होते हैं वो इस तरह भी अर्निंग करते हैं, नोड्स वगैरह चला के भी कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में मतलब अपना एक नोड वगैरह चला सकते हैं। तो ये तो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगा, आप कैसे अपने कंप्यूटर में एक नोड वगैरह रन कर सकते हैं। तो जो बैंक होती है वो सेंट्रल बैंक, वो सेंट्रलाइज है, मतलब वो आपका पैसा कंट्रोल कर सकती है। अगर आपके अकाउंट में पैसा है, वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकते हैं, वो आपके मतलब अकाउंट को कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके इख्तियार में है। मगर वेब3 वैलेट के केस में ऐसा नहीं है, और क्रिप्टो के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो डिसेंट्रलाइज है। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो और जो क्रिप्टो है वो अनोनिमस हो जाता है बंदा। जैसे कि बिटकॉइन है, अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो बस उसके वैलेट का एड्रेस ही शो होगा, उसका ना रियल एड्रेस शो होगा, ना उसका रियल नेम एड्रेस शो होगा, ना उसका फ़ोन नंबर शो होगा। मगर अगर आप किसी को बैंक पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका नाम शो होगा, क्योंकि जब आप उसको पैसे सेंड करने लगेंगे तो उसका नाम शो होगा ना आपको। तो जब शो होगा तो उसका नाम आपको पता होगा, उसका नंबर आपको पता होगा, तभी तो आप पैसे सेंड करेंगे उसको। मगर इसमें बस वैलेट का एड्रेस चाहिए, वैलेट में मतलब ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह पता नहीं लगता। अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको पता लग जाएगा इस बंदे ने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। मगर इसमें अनोनिमिटी बनी रहती है, क्योंकि इसमें यूज़र्स को पता नहीं लगता कि वो किस को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी सबसे जो मशहूर जो कॉइन है वो बिटकॉइन है, और वो $94,000 यहाँ पर पता नहीं अब कितने का हो गया होगा, क्योंकि प्राइस बदलती रहती है। तो अभी मार्केट में बेरिश मार्केट भी चली हुई थी, अब थोड़ी बेटर मार्केट हो गया, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ वगैरह लगाए हुए थे चाइना पे, और चाइना ने भी उसके ऊपर टैरिफ वगैरह लगाए हुए थे। तो उनकी टैक्स की वजह से अभी मार्केट बहुत बुरी हालत में चल रही थी, स्टॉक भी इसी तरह गिरे हुए थे, और मार्केट जो क्रिप्टो की थी वो भी गिरी हुई थी। तो जो स्टॉक मार्केट है वो भी मतलब इसी तरह किया, मगर जो स्टॉक मार्केट है उनमें जो कंपनीज वगैरह हैं वो फिजिकल होती हैं। जैसे कि फिजिकल इस तरह, मतलब जिस तरह आपको कंपनी है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है, वो फिजिकली अवेलेबल है, मतलब वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है अकेला, वो फिजिकली अवेलेबल है। तो उसकी मतलब जो नेटवर्क, उसमें लोग जो पैसे वगैरह लगाते हैं, उसमें कम से कम आपको 10-20% इस तरह प्रॉफिट होता है। मगर अगर आप क्रिप्टो में लगाते हैं तो क्रिप्टो से मतलब आप ज़्यादा जल्दी मतलब अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी आप रोड पे भी आ सकते हैं, ज़्यादा जल्दी आप अर्न भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अर्निंग ही करेंगे, क्योंकि आप रोड पे भी आ सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं क्रिप्टो में। तो सबसे ज़्यादा जो फेस वे होता है वो स्पॉट ट्रेडिंग होती है, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में जब हम कॉइन खरीद लेते हैं ना, तो कॉइन वहाँ पे पड़ा रहता है, कॉइन वहाँ पड़ा रहता है। जितनी सप्लाई हमने मतलब खरीदी है उस कॉइन की, जितनी भी हमने खरीदी है, कोई 4-5 टोकन खरीदने थे, या फिर 4 टोकन खरीदने थे, 10 टोकन खरीदने थे, जितने भी टोकन हमने खरीदने थे हमने खरीद लिए। अब उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी। अगर वो ऊपर चली जाएगी तो आप बेच सकते हैं, अगर वो 2 साल बाद ऊपर जाती है तो आप बेच सकते हैं, अगर वो नहीं जाती तो ना बेचें। तो अगर अब नीचे चली जाती है आप तब बेचते हैं तो आपको नुकसान होगा, अगर वो ऊपर जाती है तब आप बेचते हैं तो आपका फ़ायदा होगा। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग, तो उसमें आपको ये होगा कि आपने मतलब बैंक से लोन वगैरह लिया होगा एक्सचेंज से। तो जब आप उसका जितना ज़्यादा लेवरेज करेंगे उतनी ज़्यादा मतलब आपकी लिक्विडेशन जो प्राइस होगी वो नीचे आती जाएगी, मतलब कि आप जल्दी लिक्विडेट मतलब हो जाएंगे। तो F2 में मैं लिक्विडेट के बारे में या फिर लिक्विडिटी के बारे में और स्वैप और ब्रिज के बारे में वीडियो बनाऊंगा कि मतलब वो कैसे वर्क करते हैं, और टेस्टनेट्स वगैरह के एयर ड्रॉप्स जो है वो कैसे वर्क करते हैं, उनमें कैसे मतलब के करना है। तो मुझे लगता है आपको क्रिप्टो वगैरह समझ आ गई होगी। तो मैं आपको अब क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स को बता देता हूँ। जो क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स है वो ऐसी मतलब होते हैं, मतलब कि आपको बता देता हूँ, वो क्रिप्टो करेंसी होती है एक ब्लॉकचेन पे, मतलब वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, वेयर प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कॉइन्स और यूजर्स टू टिपिकली टू प्रमोट अ न्यू क्रिप्टो करेंसी। मतलब वो जो होता है डिस्ट्रीब्यूट करता है कुछ टोकन्स अपने प्रोजेक्ट को मतलब प्रमोट करने के लिए, प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं ना, इंक्रीज अवेयरनेस, मतलब कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में मतलब लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, मतलब को लोगों को बता रहे हैं, और इंसेंटिवाइज कर देते हैं। इंसेंटिवाइज मतलब कि वो आपको पैसे देते हैं उस चीज़ के बदले में, और जो कम्युनिटी मेम्बर्स होते हैं उस चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, उन मतलब क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक ज्वाइनिंग टेलीग्राम ग्रुप, फॉलोइंग सोशल अकाउंट्स यानी कि मीडिया अकाउंट्स,
अकाउंट्स और साइनिंग सारा न्यूज़ लेटर या फिर मतलब साइनिंग सारा जो उनके प्रोजेक्ट्स के मतलब वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उन पर साइन इन करना होता है, टास्क वगैरह करने होते हैं, जैसे कि लाइक रीट्वीट या फिर इंस्टाग्राम पे लाइक रीट्वीट, इस तरह के टास्क वगैरह बहुत सारे टास्क होते हैं। उनका पर्पज़ यही होता है कि बूस्ट करना होता है प्रोजेक्ट को और मतलब ग्रो मतलब यूज़र्स को मतलब बढ़ाना होता है, और रिवार्ड करते हैं वो, और रिवार्ड उनको करते हैं जो उनके लॉयल सपोर्टर्स होते हैं, मतलब जो उनके सपोर्ट करते हैं। तो ये वर्क ऐसे ही करते हैं टोकन्स, मतलब ये वर्क कैसे करते हैं टोकन से, मतलब उनको डायरेक्टली यूज़र को सेंड कर दिए थे, या फिर मतलब एयर ड्रॉप के ऐसा आता है चेकर आता है एक, वो चेक करता है कि मतलब कि आपके मतलब कितने टोकन्स के लिए आप एलिजिबल हैं, फिर आपको उसके बाद क्लेम का ऑप्शन आता है, क्लेम मतलब फिर आपको बाद में देते हैं, पहले आपको आपके लिए चेकर आता है कि आप कितने मतलब कि आपने टास्क वगैरह किए हैं, उस हिसाब से आपको टोकन मिलते हैं उस प्रोजेक्ट के। तो फिर उस प्रोजेक्ट का पता लगता है वो कितना मतलब टोकन आपको दिया और कितना मतलब प्रॉफिट आपको दिया। तो मैं आपको एयर ड्रॉप्स की टाइप्स वगैरह बता देता हूँ। स्टैंडर्ड एयर ड्रॉप्स होते हैं, होल्डर एयर ड्रॉप्स होते हैं, बाउंटी एयर ड्रॉप्स होते हैं, और भी कई फार्म के एयर ड्रॉप्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। स्टैंडर्ड जो एयर ड्रॉप्स होते हैं वो फ्री टोकन होते हैं फॉर फाइंडिंग अप और सिंपल मतलब टास्क जो होते हैं। तो मतलब कोई जैसे आप टास्क वगैरह नहीं होते, जैसे कोई सिंपल टास्क मतलब इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे फॉलो करना, लाइक करना, रीट्वीट करना, या फिर यूट्यूब पे जाकर कोई वीडियो वगैरह उनकी मतलब व्यू करना, मतलब वॉच करना थोड़ी देर के लिए ताकि व्यू लग जाए उनका, या लाइक वगैरह करना उनकी वीडियो को। होल्डर एयर ड्रॉप ये होता है कि मतलब जो टोकन होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट उनको होते हैं, जो मतलब ना अगर आप कोई होल्ड करते हैं कोई स्पेसिफिक टोकन, मतलब जैसे कि एथीरियम हो गया, क्योंकि एथीरियम की ही मतलब के एथीरियम L1 प्रोजेक्ट है, यानी कि लेयर 1 प्रोजेक्ट है, वो किसी की मतलब अपने एक आइडिया के ऊपर बना है। जो आर्बिट्रम है या ऑप्टिमिज्म है वो मतलब लेयर 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि एथीरियम के ऊपर बने हैं। तो एथीरियम के ऊपर आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह बन रहे हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। फिर वो मतलब एथीरियम वगैरह या फिर ज़्यादातर होता है सोलाना वगैरह होल्ड करें तो आपको सोलाना के मतलब जो प्रोजेक्ट सोलाना में आते हैं वो उनका एयर ड्रॉप मिलता है। अगर आप एथीरियम होल्ड करते हैं तो आपको एथीरियम जो मतलब जितने प्रोजेक्ट एथीरियम में आते हैं वो भी एयर ड्रॉप एथीरियम को करते हैं कुछ। या बाउंटी एयर ड्रॉप्स वो होते हैं जिनमें मतलब प्रमोशनल एक्टिविटीज़, जैसे मैंने ये बताया सिंपल टास्क वगैरह या फिर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, यही वाले टास्क होते हैं वो भी। तो और कुछ एयर ड्रॉप्स ये होते हैं कि मेन नेट वगैरह, जिनमें अपना फंड वगैरह हम यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस वगैरह करने के लिए। स्वैप ब्रिज मतलब वो नई नहीं होती है ना, तो मेन नेट मतलब उनका मतलब वो करने के लिए मतलब उनको भी सही तरह चेक करना होता है। टेफ नेट के बाद मेन नेट को भी कुछ देर चेक करना होता है वो सही चल रही है या नहीं चल रही, ताकि उनके जो डेवलपर हैं वो पीछे से मतलब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और ये जो एयर ड्रॉप्स हम करते हैं वो कोई छोटी मोटा काम नहीं है, ये एक मतलब बहुत बड़े लेवल पे कई काम होता है। बहुत लोग इससे अर्न भी कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं इससे। जैसे कि वैलरस प्रोटोकॉल सबको कोई $1000 $2,000 दे गया, और इस वक्त पाकिस्तान में $1000 2,70,000 से ज़्यादा मतलब रखता है, वैल्यू रखता है। तो आप इसे समझ सकते हैं लोग कितना कितना अर्न कर सकते हैं। आप बेरा चेन प्रोजेक्ट के बारे में सर्च करेंगे, वो लोगों को 14 लाख दे गया। तो मतलब इससे आप सोच सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा कमा सकते हैं, मगर आप हर प्रोजेक्ट से इतना नहीं कमा सकते। आप ज़्यादातर लेयर 1 से ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि जो लेयर 1 प्रोजेक्ट होते हैं ना वही मतलब ज़्यादा मतलब फंडिंग वगैरह या फिर उनका नया आइडिया होता है वही वगैरह करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने वीडियो डाली होगी मोनैड के ऊपर। मोनैड 2025 का हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, तो और हाइप है उसकी बहुत ज़्यादा। उसमें कम से कम 100 मिलियन लोगों से भी ऊपर ज़्यादा मतलब यूज़र्स मतलब हो चुके हैं, मगर उनकी फंडिंग जो है $245 मिलियन की है। पता नहीं मुझे कितनी भी याद नहीं रही। तो आप देख लें उनके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी जो सुपर एक्टिव यूज़र्स हैं वो कोई 4-5 मिलियन ही है, जो कि अच्छे यूज़र्स हैं, मतलब सही तरह एक्टिव वगैरह हैं। तो आप देख सकते हैं, मगर आप मोनैड अभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक SBT भी आई थी जो कि बाउंडेबल टोकन था, नॉन ट्रांसफरेबल टोकन था वो। उसका 1 मिलियन नैड टोकन, मतलब वो 1 मिलियन। तो जो 1 मिलियन नैड टोकन मुझे मिला, तो आप अभी मोनैड जो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आगे मतलब यूज़र्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर आप करना चाहें तो मतलब आप कर सकते हैं, मगर आप मतलब वो वाले मतलब प्रोटोकॉल्स मतलब वो वाले मतलब डैप्स वगैरह ज्वाइन करना जो मतलब कि हाईली मतलब रिकमेंडेड है मोनैड की तरफ से। आप अगर मोनैड की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरी वीडियो जब मिल जाएगी, आप वीडियो देख लेना कि मोनैड के एयर ड्रॉप को कैसे ज्वाइन करना है। और आजकल प्रॉफिट वगैरह भी नहीं मिल रहा, तो आपके लिए मसला होगा। मगर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बस उनके ऑफिशियल मतलब जो है डैप्स वगैरह वही यूज़ करने हैं जो उन्होंने रिकमेंड किए हुए हैं। वो मोनैड की मतलब गाइड वगैरह बताई हुई है कि आप देख सकते हैं वो जाके। और
आपको बता देता हूँ आपके पास अकाउंट्स कौन कौन से होने चाहिए एयर ड्रॉप्स को करने के लिए। सबसे पहले तो आपके पास ट्विटर होना चाहिए। ट्विटर लाजमी है क्योंकि उसमें मतलब हमने लाइक वगैरह, रीट्वीट वगैरह या फिर उनको फॉलो वगैरह करना होता है और लिंक भी करना होता है कभी कभी, तो उसी से एयर ड्रॉप भी ज्वाइन करना होता है। और एक तो आपको Web3 वैलेट चाहिए, या तो फिर आप OKX को इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि OKX है, तो या तो फिर आप मतलब कि किसी भी मतलब फैंटम को भी कर सकते हैं। फैंटम मतलब आप एक फैंटम वॉलेट, एक मेटामास्क वॉलेट, सोलाना के लिए आप फैंटम यूज़ कर सकते हैं और एथेरियम के लिए आप मेटामास्क यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप OKX भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दो तरह के वॉलेट चाहिए, एक सोलाना वॉलेट चाहिए और एक EVM के लिए वॉलेट चाहिए यानी कि एथेरियम के लिए। तो आपको ये दोनों वॉलेट डाउनलोड कर लेने हैं, मेटामास्क और फैंटम वॉलेट। इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने फिर आप डाउनलोड वगैरह कर लेना और इनको क्रिएट कर लेना। इनकी वीडियो तो आपको क्रिएट करना तो इजी है, आप अगर आपको नहीं आता तो आप किसी भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं, तो आपको क्रिएट वगैरह करना आ जाएगा। और आपको पाकिस्तान में अब ट्विटर वगैरह चलता तो नहीं है, तो आपको एक VPN भी मतलब डाउनलोड कर लेना है। तो उसके बाद आपको अगर डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद आपको कुछ और भी अकाउंट्स की ज़रूरत है, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये तो आपके पास पहले ही होगा मगर इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और भी आपको मतलब एक दो हैं, वो उसका नाम क्या है, वैलेट हो गया, ट्विटर हो गया, ये आपको मतलब लाजमी करने हैं। मतलब एक वैलेट भी आपको चाहिए EVM जो कि Web3 वैलेट है, और एक ये आपको ट्विटर चाहिए। ये आपको मस्ट मतलब आपने बनाने हैं ये अकाउंट, और फिर ही आप एयर ड्रॉप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो बाकी ब्रिज स्वैप जितनी भी मतलब जो भी हैं ये चीज़ें वगैरह, या फिर लिक्विडिटी, या मतलब ये जो भी चीज़ें वगैरह, या फिर क्रिप्टो में आप मतलब कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये गाइड्स मैं आगे लाता रहूँगा और इसकी मैं एपिसोड 2 भी बनाऊँगा। तो अगर आपको कुछ सवाल वगैरह पूछने हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।